हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा स्टडी लाइन। आज मैं क्लास 12 के लिए बायोलॉजी चैप्टर 7 विकास से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। तो आइए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विकास जीव विज्ञान से क्या समझते हैं? विकास जीव विज्ञान से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा जीव विज्ञान की वैसी शाखा। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति, संरचना एवं उसके क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे विकास जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की उत्पत्ति, संरचना एवं उसके क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे विकास जीव विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विकास क्या है? विकास क्या है? विकास शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इवोल्वर से हुई है, जिसका अर्थ परिवर्तित होकर प्रकट करना होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अनुकूलन, जटिलता, संरचना एवं क्रियात्मक क्षमताओं की बढ़ोतरी होती है। विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। बाद में डार्विन ने विकास को जैव विकास कहा, जिसका अभिप्राय है रूपांतरण के साथ अवरोहण। विकास के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए हमारा ब्रह्मांड, हमारे सौर तंत्र की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति तथा जैव विकास पर प्रकाश डालना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3, बिग बैंग सिद्धांत से क्या समझते हैं? बिग बैंग सिद्धांत से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा, यह सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है। इसके अनुसार लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व बहुत बड़े गर्म गैस के गोले में महाविस्फोट के फलस्वरूप ब्रह्मांड का विस्तार हुआ तथा तापमान में कमी आई। कुछ समय बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें बनी। यह गैसें गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनित हुई, जिससे आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। मिल्की वे नामक आकाशगंगा में पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ओपेरिन एवं हेल्डेन के सिद्धांत, विचार, परिकल्पना को बताएं। यह रासायनिक जैव विकास के सिद्धांत को बताएं। ओपेरिन एवं हेल्डेन के सिद्धांत, विचार, परिकल्पना को बताएं। तो इसका आंसर होगा, रूसी वैज्ञानिक ओपेरिन 1924 ईस्वी में तथा अंग्रेज वैज्ञानिक हेल्डेन ने 1929 ईस्वी में जीवन की उत्पत्ति से संबंधित रासायनिक सिद्धांत को पृथक रूप से दिए। 1936 ईस्वी में ओपेरिन ने द ओरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक प्रकाशित किए, जिसमें आधुनिक पृथ्वी निर्माण एवं जीवन की उत्पत्ति की प्रक्रिया वर्णित है। उनका मानना था कि जीवों की उत्पत्ति पहले से मौजूद जीवन रहित कार्बनिक अणु से आया हुआ हो सकता है। उन्होंने बताया कि पृथ्वी प्रारंभ में गर्म था, जल वाष्प के रूप में पाया जा रहा था। मीथेन, अमोनिया एवं हाइड्रोजन गैस अपचायक रूप में थी। इन सभी पदार्थों में रासायनिक अभिक्रियाएं हुई और जल में प्रथम एमिनो अम्ल और सरल शर्करा व वसा अम्ल का निर्माण हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी पर जलीय एक कोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई और जटिलताएं बढ़ती गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिलर एवं यूरे के प्रयोग को बताएं। मिलर एवं यूरे के प्रयोग को बताएं। तो इसका आंसर होगा, सन 1953 ईस्वी में ओपेरोन एवं हेल्डेन के सिद्धांत को सत्यापित करने के लिए उसी पैमाने पर मिलर एवं यूरे ने अपने प्रयोगशाला में स्पार्किंग डिस्चार्ज उपकरण का निर्माण किए, जिसमें उन्होंने एक बंद फ्लास्क में निहित
मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया 2:2:1 तथा 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक विद्युत डिस्चार्ज कर देखा कि अमीनो एसिड ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड बनता है। उनके प्रयोग से इस बात की पुष्टि हुई कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मीथेन के रासायनिक सहयोग से जीवन संबंधित विभिन्न जटिल यौगिकों को निर्माण होता है। विभिन्न जटिल यौगिकों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रारंभिक वातावरण एवं आधुनिक वातावरण में अंतर स्पष्ट करें। प्रारंभिक वातावरण एवं आधुनिक वातावरण में अंतर स्पष्ट करें। तो पहले हम लोग प्रारंभिक वातावरण के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है प्रारंभिक वातावरण काफी गर्म होता है। प्रारंभिक वातावरण काफी गर्म होता है। सेकंड है प्रारंभिक वातावरण अपकारक प्रवृत्ति का था। थर्ड है प्रारंभिक वातावरण में मीथेन, अमोनिया एवं हाइड्रोजन गैस की अधिकता थी। फोर्थ है जल वाष्प के रूप में उपस्थित था। अब हम लोग आधुनिक वातावरण के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है आधुनिक वातावरण अपेक्षाकृत कम गर्म है। सेकेंड, आधुनिक वातावरण ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का है। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड N2O2 की अधिकता है। 4 नंबर, किंतु आज तरल व वाष्प दोनों के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है जीवाश्म विज्ञान से क्या समझते हैं। जीवाश्म विज्ञान से क्या समझते हैं? इसके द्वारा जैव विकास के प्रमाण को बताएं। इसके द्वारा जैव विकास के प्रमाण को बताएं। जीव विज्ञान की वैश्विक शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसे जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। इसकी स्थापना क्यूवियर ने 1800 ईस्वी में किया। इसके जनक लियोनार्ड दी विंची है। जीवाश्म विज्ञान के द्वारा जैव विकास के प्रमाण। फर्स्ट है जीवाश्मों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रारंभिक समय के जीवाश्मों की संरचना सरल थी, किंतु आधुनिक समय के जीवाश्म जटिल संरचना वाले हैं। आधुनिक समय के जीवाश्म जटिल संरचना वाले हैं। सेकंड है जीवाश्म विज्ञान के द्वारा ही डायनासोर के रचना का पता लगाया जा सका। थर्ड है जीवाश्म विज्ञान के द्वारा ही घोड़े के विकास का प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, योजक कड़ी किसे कहते हैं? योजक कड़ी किसे कहते हैं? जैव विकास के क्रम में कुछ ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई जिनमें 2 वर्गों के जीवों का गुण पाया जाता है। जैव विकास के क्रम में कुछ ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई जिनमें 2 वर्गों के जीवों का गुण पाया जाता है, उसे योजक कड़ी कहते हैं। उसे योजक कड़ी कहते हैं। यह जीव दोनों वर्गों को जोड़ने का कार्य करती है, जैसे विषाणु में सजीव एवं निर्जीव, युगलीना, पादप एवं जंतु। क्वेश्चन नंबर 9 है अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं? उदाहरण दे। अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं? उदाहरण दे। तो इसका आंसर होगा जब किसी एक ही जाति के जीव विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र के अनुरूप अनेक आकार की परिवर्तन होने लगता है। इसके फलस्वरूप एक ही पूर्वज जाति का अनेक समष्टियों में भिन्न हो जाता है। इसे ही अनुकूली विकिरण कहते हैं। अनुकूली विकिरण के द्वारा होने वाला जैव विकास अपसारी जैव विकास कहते हैं। अनुकूली विकिरण के द्वारा ही गैलापेगस द्वीप में काली चिड़ियों के चोंच भिन्न थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अभिसारी जैव विकास क्या है? अभिसारी जैव विकास क्या है?
एक ही प्रकार के समान पर्यावरण में रहने वाले विभिन्न वर्गों के जीवों की आकारिकी में प्राकृतिक चयन के प्रभाव से अनुकूली परिवर्तन हो जाते हैं। इससे उत्पन्न होने वाली समानताओं को समरूपता कहते हैं। इस प्रकार के विकास को अभिसारी जैव विकास कहते हैं। जैसे सील सरीसृप के बाह्य आकार की मछलियों के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एलेन के नियम को लिखें। एलेन के नियम को लिखें। इसके अनुसार शीत प्रदेशों में वास करने वाले जंतुओं में शरीर के सिरों पर पाए जाने वाले अंग जैसे कान, नाक, पूंछ एवं पाद छोटे होते हैं ताकि उनसे ताप की हानि कम हो। इसके अनुसार शीत प्रदेशों में वास करने वाले जंतुओं में शरीर के सिरों पर पाए जाने वाले अंग जैसे कान, नाक, पूंछ एवं पाद छोटे होते हैं ताकि उनसे ताप की हानि कम हो। इसे ही एलेन के नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जर्मप्लाज्मिक सिद्धांत को बताएं। जर्मप्लाज्मिक सिद्धांत को बताएं। तो इसका आंसर होगा 1892 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक ऑगस्टस वीजमान ने जनन द्रव्य सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ के वाहक होते हैं। गुणसूत्र आनुवांशिक पदार्थ के वाहक होते हैं। केवल जनन द्रव्य में होने वाले उत्परिवर्तन ही वंशागत होते हैं। उनके अनुसार जीवों के शरीर में 2 भाग होते हैं। फर्स्ट सोमेटोप्लाज्म या कायिक द्रव्य, सेकेंड जर्मप्लाज्म या जनन द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, कपी एवं मानव में अंतर बताएं। कपी एवं मानव में अंतर बताएं। तो पहले हम लोग कपी के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट, अग्रभुजाएं पिछली की तुलना में अधिक लंबी होती है। कपी की अग्रभुजाएं पिछली की तुलना में अधिक लंबी होती है। सेकेंड, अंगुलियों एवं अंगूठों के बीच समकोण होता है। अंगुलियों एवं अंगूठे के बीच समकोण होता है। थर्ड, रीढ़ की हड्डी कमान की तरह मुड़ी होती है। 4, संपूर्ण शरीर पर बाल पाए जाते हैं। 5, माथा छोटा तथा खोपड़ी चपटी होती है। अब हम लोग मानव के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट, इसके पश्चपाद अधिक लंबा होता है। सेकेंड, केवल हाथों के अंगूठे एवं अंगुलियों के बीच समकोण होता है। थर्ड, रीढ़ की हड्डी एस आकार से मुड़ी होती है। 4, सीमित भागों पर ही बाल होते हैं। 5, माथा बड़ा, ऊंचा तथा खोपड़ी गुंबजाकार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, समजात अंग एवं असमजात या समवृद्धि अंग से क्या समझते हैं, उदाहरण दे। समजात अंग एवं असमजात या समवृद्धि अंग से क्या समझते हैं, उदाहरण दे। तो इसका आंसर होगा, जैव विकास के क्रम कुछ ऐसे अंगों का निर्माण हुआ जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना एक समान होती है किंतु कार्य भिन्न भिन्न होता है, उसे समजात अंग कहते हैं। इस प्रकार के अंगों के क्रमिक विकास को डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है। मनुष्य का हाथ और जंतुओं का अग्रपाद। इसका उदाहरण है मनुष्य का हाथ और जंतुओं का अग्रपाद। असमजात अंग। असमजात अंग क्या है? जैव विकास के क्रम में कुछ ऐसे अंगों का निर्माण हुआ जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना अलग अलग होती है लेकिन उन अंगों का कार्य एक समान होता है, उसे असमजात अंग कहते हैं तथा इन अंगों के विकासीय क्रम को कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है। जैसे पक्षी का पंख या तितली का पंख। जैसे पक्षी का पंख या तितली का पंख। क्वेश्चन नंबर 15 है, अवशेषी अंग से क्या समझते हैं? अवशेषी अंग से क्या समझते हैं, उदाहरण दे। तो इसका आंसर होगा, जैव विकास के क्रम में
जीवों में कुछ ऐसे अंग विद्यमान हैं जो उनके पूर्वज में कार्यशील थे किंतु वर्तमान काल में कार्यहीन हैं। जैव विकास के क्रम में जीवों में कुछ ऐसे अंग विद्यमान हैं जो उनके पूर्वज में कार्यशील थे किंतु वर्तमान काल में कार्यहीन हैं। उन अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं, जैसे कर्णपेशियां, अक्ल दांत। क्वेश्चन नंबर 16 है, विलुप्तकारी किसे कहते हैं? विलुप्तकारी किसे कहते हैं? पृथ्वी पर कुछ ऐसे योजक कड़ी का निर्माण हुआ। पृथ्वी पर कुछ ऐसे योजक कड़ी का निर्माण हुआ जिसमें 2 वर्ग के जीवों का गुण पाया जा रहा था, किंतु वर्तमान समय में वे जीव विलुप्त हैं। उसे विलुप्तकारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लैमार्कवाद क्या है? लैमार्कवाद क्या है? तो इसका आंसर होगा, लैमार्क एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिनका जीवन काल 1744 से 1829 तक था। 1809 ईस्वी में फिलोसॉफिक जूलॉजिक पुस्तक प्रकाशित किए गए। लैमार्क के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को लैमार्कवाद कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है आकार में वृद्धि, सेकंड है उपयोग एवं अनुपयोग, थर्ड है उपार्जित लक्षणों का वंशागति, 4 नंबर वातावरण का सीधा प्रभाव, वातावरण का सीधा प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 18 है, लैमार्कवाद के 2 सिद्धांतों का विवरण दे। लैमार्कवाद के 2 सिद्धांतों का विवरण दे। तो इसका आंसर होगा, लैमार्कवाद के सिद्धांत। फर्स्ट आकार में वृद्धि। लैमार्क के अनुसार जीवों का शरीर वृद्धि करते रहता है। यह वृद्धि कुछ जीवों में सीमित होती है तथा कुछ जीवों में असीमित होती है। सेकंड है उपयोग एवं अनुपयोग। लैमार्क ने अपने इस सिद्धांत में बताया कि जीव अपने जिस अंग का लगातार उपयोग करते हैं उन अंगों का विकास होता है, जबकि जिन अंगों का लगातार उपयोग नहीं करते हैं वे अंग कार्यहीन या विलुप्त हो जाते हैं। जैसे जिराफ का गर्दन लगातार उपयोग करने के कारण ही लंबा हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 19, डार्विनवाद के कौन कौन से सिद्धांत हैं? नाम बताएं। डार्विनवाद के कौन कौन से सिद्धांत हैं? नाम बताएं। तो इसका आंसर होगा, डार्विन के सिद्धांतों को डार्विनवाद कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है उच्च विभिन्नता, सेकंड है जीवन के लिए संघर्ष, थर्ड है योगतम के लिए उत्तरजीविता, फोर्थ है उपयोगी लक्षणों का वंशागति। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा क्या है? प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा क्या है? तो इसका आंसर होगा, एक ही प्रकार के जीवों को जो जीवन विषयक कार्यों में परस्पर सहायक हो और अंतर्जनन द्वारा अपनी ही जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं, प्रजाति कहलाती है। एक ही प्रकार के जीवों को जो जीवन विषयक कार्यों में परस्पर सहायक हो और अंतर्जनन द्वारा अपनी ही जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं, प्रजाति कहलाती है। ये सभी बायोलॉजी चैप्टर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, जो इंटर बिहार बोर्ड 2021 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे अच्छी तरह याद कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।